नमस्कार भक्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति पे। हिंदू संस्कृति में हर महीने 11वीं तिथि यानी एकादशी को व्रत उपवास किया जाता है। यह तिथि बहुत ही पवित्र मानी गई है। आज सुनेंगे पुत्रदाह या पवित्र एकादशी की व्रत कथा। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा है, भगवान आपने कामिका एकादशी का महत्व बताकर बड़ी कृपा करी। अब कृपा करें श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, यह बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है। अब आप शांति पूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसकी कथा सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पूर्व युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महज चीप नाम का एक राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्र होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान ना हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। और फिर राजा ने अपनी वृद्धावस्था को आता देखकर अपनी प्रजा से प्रतिनिधि यानी मंत्रियों को बुलाया और कहा, मेरे फंसाने का यह धन कभी भी किसी अन्याय से अर्जित किया हुआ नहीं है, ना ही मैंने कभी देवताओं या ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे के धरोहर थी मैंने कभी नहीं की। ईश्वर को भी मैं पुत्र के समान पालता हूँ। मैं अपराधियों को भी पुत्र और बंधुओं की तरह दंड देता रहता हूँ। कभी भी मैंने किसी से ग्रहण नहीं की। सबको समान माना जाता है। सज्जनों की सदा पूजा की है। इस प्रकार धर्म के पालन के साथ राज्य करते हुए भी मेरे कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैं बहुत ही दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात का विचार करने के लिए मंत्री और प्रजा के प्रतिनिधि वन में चले गए। वहां उन्होंने बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा के उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते हुए इधर उधर घूमने लगे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म का ज्ञाता ने बड़े ही तपस्वी परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार और समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमेश मुनि को देखा, जिनका कल के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबसे जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों ने देखकर मुनि ने पूछा, आप लोग किस कारण यहाँ आए हैं, मुझे बताइए। निसंदेह मैं आप लोगों का ही काम आऊंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही हुआ है। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे ऋषि, आप हमारी बात जानने में ब्राह्मण से भी अधिक समर्थ हैं, अतः यह आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। मुनिवर महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान है कि करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण बहुत ही दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा, हम लोग उसकी प्रजा है, अतः उसके दुख से हम की बहुत दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताइए। यह बात सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और राजा के पूर्व जन्म को जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन व्यता निर्धन होने के कारण इसलिए कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव में व्यापार करने जाया करता था कि समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन वह जब 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय में समीप पानी पीने गया। उस स्थान पर एक गाय थी जिसका अभी बच्चा हुआ था। वह गाय पानी पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहन पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने की वजह से वह राजा बना और प्यासी गाय को जल पीता हुआ हटाने के कारण उसे पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ा। यह सब सुनकर सभी लोग कहने लगे कि ऋषि शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा कुछ उपाय बताइए। लोमेश मुनि ने कहा कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को जिसे
पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं। तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि जागरण करो तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सभी वापस लौट आए और जब श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी आई तो ऋषि का आज्ञा अनुसार सबने राजा सहित पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और जागरण किया। इसके पश्चात ही द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी गर्भ धारण किया और प्रस्ताव काल समाप्त होने पर रानी के एक तेजस पुत्र को जन्म दिया। इसलिए राजन ने इस श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। अतः संतान दुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इस कथा को पढ़ने तथा इसके महत्व को सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में संतान सुख भोगकर वह परलोक में स्वर्ग को प्राप्ति होती है। तो यह थी पुत्रदास या पवित्र एकादशी की व्रत कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ऐसी और कथाओं के लिए हमारे चैनल भक्ति को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।